নমস্কার, এডোয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল পেজ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমরা আছি, আমাদের সাথে আছেন বিহারের আমাদের মহিলা সমিতির নেতৃত্ব। আমি বিহার সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন ওনার কাছ থেকে জেনে নেব। कॉमरेड, आपका नाम? मेरा नाम है रामपरी। अच्छा, बिहार के बारे में कुछ जानना है हम लोगों को। पहला जो मेरा प्रश्न है, बिहार में जो अभी बहुत ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब 18 से कम उम्र का जो लड़की है उसको बेचने का एक प्रयास बहुत ज्यादा से ज्यादातर वहां पे हो रहा है। तो इसके लिए वहां का सरकार क्या उद्योग ले रहे हैं और प्रशासन क्या कर रहे हैं वहां का? देखिए, ये जो ट्रैफिकिंग है पूरे देश में होता है, लेकिन बिहार और बिहार से सटा हुआ जो स्टेट है उसमें कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और ये इसके लिए सरकार के तरफ से जो कड़ी कदम उठानी चाहिए वैसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं कि जो जहाँ कहीं भी क्राइम होता है, ज़्यादातर क्राइम में जो अपराधी हैं वो अपराधी के साथ पुलिस की भी मिली भगत होती है, और जिसके वजह से अपराधी को कोई सज़ा नहीं मिल पाती है। और जो घटना है, दुर्घटना है, वो घटना होती है, और ख़ास करके जो महिलाओं से संबंधित घटना है, ये इसको तो ये बहुत आमदनी का उद्योग कहा जाता है, क्योंकि इस तरह का जो देह व्यापार में लड़कियों का खरीद बिक्री, महिलाओं का खरीद बिक्री, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और ये इसमें बहुत बड़े बड़े लोग संलिप्त रहते हैं। और जो बड़े लोग हैं जो उसको राजनेता से भी उसका संपर्क होता रहता है, तो स्वाभाविक है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और सरकार के तरफ से तो कोई कदम उठाने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये घटना तो हो रही है। पिछले दिनों बिहार के अंतर्गत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है। जो आपका जो बालिका आश्रय गृह है, उसमें कई जगह से लड़कियां गायब हो गई, उसके साथ यौन शोषण किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई बहुत। और उस पर जो है हमारा अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति अन्य संगठन भी लड़ाई लड़ी। दूसरा प्रश्न है, बिहार में जो महिला लोग हैं या तो फिर वहाँ का जो विधवा महिलाएं हैं, इस सब महिलाओं को कोई सरकारी प्रकल्प के अंडर लिया गया है या तो फिर कोई सहायता देते हैं वहाँ का सरकार? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है। वही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसको कहा जाता है, वृद्ध, विधवा और विकलांग, उसके तहत उसके दायरे में आते हैं। तो वो मात्र 400 रुपया महीना में दिया जाता है, जो इस देश में सबसे कम बिहार में है। 1000 से कम कहीं नहीं है। ये बहुत ही दुखद और शर्मनाक बात है। जहाँ तक कुछ और भी महिला को सम्मान योजना वगैरह में वो कुछ नहीं दिया जाता है, बल्कि वो भी जो 400 रुपया पेंशन है वह भी कई महीनों तक नहीं मिलता है। और जब वो बहुत सारी जो गरीब महिला है, वृद्ध है, बैंक भी जाती है पता करने के लिए, तो बैंक में भी उसको कुछ नहीं बताता है, और बहुत ही बेसहारा के तौर पर वो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। तो वो बहुत ही बुरी स्थिति में बिहार के अंतर्गत, जबकि अभी इलेक्शन भी है, और इलेक्शन के मौके पर भी बिहार सरकार ने कोई अनाउंसमेंट तक भी नहीं किया है। देने की तो बात छोड़ दीजिए, अनाउंसमेंट भी नहीं किया है जो लोग आकर्षित होंगे। तो ये स्थिति है बिहार की, बहुत ही खराब स्थिति है उस महीने में। अच्छा, मेरा तीसरा प्रश्न है, वहाँ का महिला लोगों के लिए वहाँ का सरकार स्वास्थ्य संक्रांत जो मतलब गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे कोई महिला लोगों के लिए अलग से स्वास्थ्य के लिए कुछ अलग तरीके से कुछ प्रकल्प के अंदर या तो फिर कुछ मिलता है उन लोगों के लिए, डॉक्टर वगैरह या तो फिर दवाई वगैरह, ये सब मिलता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो भी बल्कि दवा देने की बात, डॉक्टर की तो बात छोड़ दीजिए, बल्कि जो बिहार के अंदर जो नीचे स्तर पर, प्रखंड स्तर पर अस्पताल तो है,
लेकिन उसमें कभी कभी डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं। बहुत कम रेयर केस डॉक्टर रहते हैं ब्लॉक स्तर पर भी। और दवा की तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि दवा वहाँ कोई दवा नहीं, बहुत से बहुत कभी माथा दर्द का दवा मिल जाएगा, पेट दर्द का मिलेगा, और वो वहाँ के दवा लोग लेना भी पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि जो लोग जब डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो प्राइवेट क्लिनिक जाते हैं, जांच भी वहाँ नहीं होता है। हाँ, ओनली वन तो वो जो एक प्रसव कराने के लिए, क्योंकि वो आशा दीदी उनको ले जाती हैं, तो वो प्रसव कराने के लिए वो उसमें आशा दीदी ले जाती हैं, तो वो जाती है। और वह भी जब सीरियस कंडीशन में प्राइवेट हॉस्पिटल वो लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में समय पर सुविधा प्राप्त नहीं होती है। तो ये तो बहुत ही नदारत है। और इसमें समझिए तो गरीब लोगों को डॉक्टर, इलाज, जांच के नाम पर बहुत सारा, वो अगर उसके पास कुछ ज़मीन है तो वो बिक जाती है, नहीं तो कर्ज के तले दबे रहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। अच्छा, मेरा चौथा प्रश्न जो है, वहाँ पे भी जो सरकार चल रहा है और केंद्र में भी जो सरकार चल रहा है, वो बोल रहे हैं या तो फिर बोले हैं पहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो वहाँ पे शिक्षा का मतलब लड़की लोगों का शिक्षा के लिए वहाँ का सरकार कुछ करते हैं? लड़की के लिए कोई खास अलग से नहीं है, लेकिन खास करके ये जो अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ साइकिल का वितरण शुरू में जब उनकी सरकार बनी तो लड़की लोगों के लिए, और फिर बाद में लड़का के लिए भी, लेकिन लड़की लोगों के लिए पहले साइकिल देना वो शुरू किए। और वो थोड़ा आकर्षित होकर के कुछ बच्चियां स्कूल ज़्यादा आने लगी। इसके अलावे तो सरकारी स्कूल में और कुछ नहीं है। पोशाक का मिलता है, वो साल में एक बार पोशाक राशि, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। पढ़ाई लिखाई इतना नीचे स्तर है, जो सरकारी स्कूल में जो थोड़ा ठीक ठाक परिवार है वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और जो मजदूर वर्ग का परिवार हैं, दलित हैं, महादलित हैं, वो तो मुश्किल से, वो उनका तो सिर्फ मिड डे के नाम पर, जब छोटा बच्चा, जब तक 12 साल 13 साल का बच्चा जब है तब तक स्कूल भेजेगा, नहीं तो फिर वो उनका बच्चा जो है अपना कमाने खाने के लिए बाहर जाता है। अच्छा, मेरा पांचवी जो प्रश्न है वो है, हम सब जानते हैं, सुनने में भी आए हैं कि वहाँ का सरकार शराब को बंद कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के पास खबर देखने को मिल रहा है कि वहाँ का जो पुरुष लोग हैं वो मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, और घर में आकर उनके बीवी बच्चे इसके ऊपर वो आक्रमण, निर्यातन वो चलाते हैं। तो सरकार का जो ये जो बंद किया था, तो ये कैसा, मतलब क्या हुआ उसका, ये सब बढ़ क्यों रहा है? ये जो शराबबंदी है वो शराबबंदी बिहार सरकार का अभी है, लेकिन ये शराबबंदी सिर्फ नाम के लिए है। शराबबंदी का मतलब है जो सिर्फ मार्केट में, बाजार में ओपनली शराब की दुकान नहीं खुली हुई है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ करके लोगों को सीधे घर तक शराब पहुंच जाता है। दुकान भी अब जाने की उसको जरूरत नहीं है, दुकान बंद है तो, और वो सीधे होम डिलीवरी उसको बोलते हैं, और उसमें प्रशासन का सीधी उसमें मिली भगत होती है। तो इसलिए शराबबंदी नाम के लिए है। शराबबंदी कुछ इस तरह से है नहीं, जिसको पीना है लोग घर पहुंच जाता है, लोग पीते हैं। दाम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, और ज़्यादा दाम देना पड़ता है तो उसके लिए प्रशासन को उसका जेबी गर्म होता है, और बल्कि क्राइम और ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जो खास करके आप समझिए जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, वो भी शराब पी करके ज़्यादातर बढ़ गया है। और घर के अंदर जहाँ तक सवाल है, तो वो तो घर के अंदर हम समझते हैं कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उनके घर में भी
शराब पी करके मारपीट किया जाता है। उसके लिए सरकार का कोई रोक नहीं है। अभी तो जहरीला शराब पीने से भी बहुत गरीब लोगों की मृत्यु हुई है। जेल में बंद किया जाता है गरीब लोगों को, और बड़े बड़े लोग हैं वो छुट्टा घूमते रहे। अच्छा, मेरा एकदम लास्ट मेरा जो प्रश्न है वो है, हम देख रहे हैं कि सारा देश में नारी के ऊपर निर्यातन, रेप ये बढ़ रहा है। बिहार भी इससे अलग नहीं है, तो वहां भी ये हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके बारे में वहां का सरकार क्या कर रहा है? कोई जो ये सब कर रहा है उसको क्या पकड़ रहे हैं? कोई कुछ कर रहा है आईनी तौर से? और हमारा जो संगठन जनवादी महिला समिति, वो इसके विरुद्ध में क्या कर रहे हैं? वहाँ कैसे आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, अभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारा भारत सरकार दिया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर ये झूठा प्रचार हम इसको कह सकते हैं। बल्कि ये आंकड़ा आया है कि जो जब से मोदी की सरकार बनी है देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब से बच्चियों और महिलाओं के साथ हिंसा की घटना बढ़ी है। और ये आंकड़ा भी बता रहा है, और हकीकत में जो व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं जो किस तरह से पूरा सारा देश में, और खास करके भाजपा जो शासित राज्य है उस राज्य के अंतर्गत भी है। आपका बंगाल में भी इतनी बड़ी घटना पिछले दिनों घटी थी, एक डॉक्टर महिला के साथ जो हुआ था। उत्तर प्रदेश और अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा जो किस तरह से वहाँ का मंत्री एक महिला के साथ बीच सड़क पर किस तरह से उसके साथ हिंसा करता है, और जो पूरे देश भर में ये वायरल हुआ, और बहुत ही शर्मनाक हम इसको कह सकते हैं। बिहार उससे अलग नहीं है, बिहार भी इसी देश के अंदर है, और खास करके बिहार में भी जो अभी सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है, जदयू और भाजपा की दोनों की गठबंधन की सरकार है। और बिहार में भी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ हिंसा की घटना बढ़ी है। अभी फिलहाल 2 महीना पहले की घटना है कि लखीसराय में एक 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला को घर में घुस करके अपराधी उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसको बुरी तरह से मारपीट किया, जिसको इलाज के क्रम में जिसकी हत्या हो गई। अभी 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी सारण जिला में 3 दिन पहले, मेरे आने के 1 दिन पहले की घटना है। 9 साल की बच्ची स्कूल से आ रही थी और रास्ते में उससे 5 लोग ले जा करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके और गला दबा करके मार दिया। पिछले दिनों की घटना है जो बिहार में बालिका सुधार गृह है, जिसमें मुजफ्फरपुर की घटना बहुत ही चर्चित घटना हुई थी, और उस घटना से लेकर के और भी कई, पटना, मुंगेर में। तो जहां तक सवाल है कि सरकार उसके रोकथाम के लिए क्या कर रही है, तो कानून तो बनी हुई है जो बलात्कार करने वालों के खिलाफ, बलात्कार करके हत्या करने वालों के खिलाफ, बच्चियों के साथ जो होता है पॉक्सो एक्ट के तहत जो सजा देने की है, कानून बनी हुई है। लेकिन उस कानून का इस्तेमाल अपराधी के खिलाफ जो कड़ी से कड़ी होनी चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि ये प्रभावित जो राजनेता हैं वो उसको संरक्षण देते हैं, जिसका उदाहरण दूसरे राज्य के अंतर्गत भी है, और बिहार में भी हम लोग देखते हैं जो बड़े पोस्ट पर है। तो सजा देने की जो प्रतिशत है वो बहुत ही कम है, और खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित है, महादलित है, जिनकी पहुंच बहुत दूर तक नहीं है, उसको डर भी लगता है कि अगर हम थाने पर जाएंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी, बल्कि हमारे ऊपर और ज्यादा अत्याचार बढ़ेगा। तो उसके चलते भी वो आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत कम सजा का दर है। जहां तक हमारे संगठन के तरफ से आंदोलन का सवाल है, तो शायद आपको मालूम होगा या नहीं, जब मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह की घटना घटी थी तो बिहार के अंतर्गत एडवा और अन्य महिला संगठन के पहल पर पूरे राज्य के अंतर्गत आंदोलन हुआ। दूसरी पार्टी को भी उस एक्शन में आना पड़ा, और सरकार को एक्टिव होकर के जो वहां के बहुत बड़े माफिया थे, ब्रज किशोर ठाकुर, उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद करना पड़ा। कई इस तरह की घटना हुई। तो लड़ाई
हमारी इस पर जो है लड़ते हैं हम लोग दोनों स्तर पर। एक तो ग्रामीण स्तर पर भी, दूसरा जो है प्रशासनिक स्तर पर भी, कानूनी स्तर पर भी। हमारी संगठन की जो जितनी मतलब कैपेसिटी है उस स्तर पर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ाई लड़ने का परिणाम होता है कि मजबूरन प्रशासन को अपराधी को सजा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडवा वेस्ट बंगाल पेज से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग জানে हैं, আপনারা সবাই শুনলেন যে বিহারে ঠিক কি চলছে, সারা দেশে নারীদের উপর যে অত্যাচার চলছে, একটা মনুবাদী কায়দায় নারীদেরকে একদম একদম পিছনে ফেলে দেওয়ার যে চেষ্টা সরকার চালাচ্ছে, এবং তার বিরুদ্ধে দেশের প্রত্যেকটা জায়গায় एडवा, सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति, जनवादी महिला समिति लड़ रहा है, लड़ेगा। ये कुछ चंद बातों को हम जानते हुए आप सबको स्वागत देते हुए खत्म करते हैं।